भाग एक। अकेले जीना सीख लो, कोई नहीं अपना। रात के लगभग 10 बजे थे। हल्की बारिश हो रही थी। शहर की सड़कें लगभग खाली थीं। एक युवक, आरव, भीगे हुए कपड़ों में बस स्टैंड की एक टूटी हुई बेंच पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी खामोशी। कुछ ही घंटे पहले उसके अपने लोगों ने उससे कह दिया था, अब तुम अपने रास्ते देखो, हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। ये शब्द किसी तलवार से कम नहीं थे। आरव ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन पूछा, हे भगवान, क्या सच में इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता? उसी समय पास में बैठे एक बुजुर्ग साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिस दिन इंसान अकेले चलना सीख जाता है, उसी दिन भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। आरव ने उनकी ओर देखा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात सुन ली हो। साधु ने कहा, आज जो दर्द तुम्हें मिला है, वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यही से आरव के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। आरव बचपन से ही बहुत सीधा और मददगार था। गांव का हर व्यक्ति उसकी तारीफ करता था। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा, हमेशा लोगों की मदद करना, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आरव ने इस बात को अपने जीवन का नियम बना लिया। यदि किसी पड़ोसी को मदद चाहिए होती, वो सबसे पहले पहुंचता। यदि किसी दोस्त को पैसों की जरूरत होती, अपनी बचत तक दे देता। उसे लगता था कि दुनिया में प्रेम और अपनापन सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन उसे नहीं पता था कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। समय बीतता गया। पिता की अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी आरव के कंधों पर आ गई। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और शहर जाकर नौकरी करने लगा। दिन रात मेहनत करता, हर महीने अपनी पूरी कमाई घर भेज देता। उसे लगता था, मेरी खुशी मेरे परिवार की खुशी में है। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। जिन रिश्तेदारों ने कभी उसे बेटा कहा था, अब उससे केवल पैसों की उम्मीद रखने लगे। कोई उसकी थकान नहीं पूछता, कोई ये नहीं पूछता कि उसने खाना खाया या नहीं। सबको सिर्फ उसकी कमाई चाहिए थी। एक दिन आरव की नौकरी भी चली गई। कंपनी बंद हो गई थी। उसने सोचा, कोई बात नहीं, परिवार तो मेरे साथ है। वो घर लौट आया। लेकिन वहां जो हुआ, उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। एक रिश्तेदार बोला, अब तुम क्या करोगे? दूसरा हंसते हुए बोला, जिसके पास पैसा नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। ये सुनकर आरव का दिल टूट गया। कुछ दिनों तक उसने नई नौकरी खोजी, लेकिन हर जगह असफलता मिली। धीरे धीरे घर वालों का व्यवहार भी बदल गया। एक रात उसने अपनी मां और चाचा की बातें सुन ली। चाचा कह रहे थे, इससे अब कोई फायदा नहीं, इसे अपने हाल पर छोड़ दो। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस परिवार के लिए उसने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, आज वही उसे बोझ समझने लगा था। अगली सुबह उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, घर के दरवाजे पर आखिरी बार नजर डाली। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो चुपचाप निकल पड़ा। चलते चलते उसने मन ही मन कहा, शायद भगवान मुझे कुछ नया सिखाना चाहते हैं। पूरे दिन वो शहर की सड़कों पर भटकता रहा। जेब में केवल 50 रुपए थे। भूख लगी थी, लेकिन उसने खाना नहीं खरीदा। उसे डर था कि कल क्या होगा। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। वो उसी बस स्टैंड पर जाकर बैठ गया। वहीं उसकी मुलाकात उस बुजुर्ग साधु से हुई। साधु ने अपने थैले से 2 रोटियां निकाली और आरव की ओर बढ़ा दी। आरव बोला, बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। साधु मुस्कुराए, बेटा, भगवान के घर में लेने वाला नहीं, देने वाला बड़ा होता है। आरव की आंखें भर आईं। रोटी खाते खाते साधु ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? आरव ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। सब सुनने के बाद साधु ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन तुम लोगों से उम्मीद करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। याद रखो बेटा, लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। और एक बात, अकेलापन कमजोरी नहीं, भगवान का दिया हुआ प्रशिक्षण होता है। जो इस प्रशिक्षण को पूरा कर लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आरव पूरी रात उन शब्दों के बारे में सोचता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसका जीवन खत्म नहीं हुआ,
बल्कि अब शुरू होने वाला है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी में ऐसी घटना होने वाली है जो उसकी पूरी किस्मत बदल देगी। यदि आपको यह भाग पसंद आया तो अगला भाग 2 वहीं से शुरू होगा, जहां आरव का संघर्ष उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जो उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। अकेले जीना सीख लो, कोई नहीं अपना भाग दो। संघर्ष ही असली गुरु है। सुबह की पहली किरण आरव के चेहरे पर पड़ी। रात भर वो बस स्टैंड की उसी बेंच पर बैठा रहा। साधु बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। केवल उनकी कही हुई एक बात उसके कानों में गूंज रही थी। अकेलापन भगवान का दिया हुआ प्रशिक्षण है। आरव ने गहरी सांस ली और मन ही मन निश्चय किया, आज से मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा, अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। उसने जेब टटोली। केवल 20 रुपए बचे थे। भूख लग रही थी, लेकिन उसने सोचा कि इन पैसों से पहले काम ढूंढना जरूरी है। वो पूरे शहर में नौकरी की तलाश करने लगा। एक दुकान पर गया। दुकानदार ने बिना उसकी बात सुने कहा, आदमी पहले से है। दूसरी जगह गया, अनुभव चाहिए। तीसरी जगह गया, कल आना। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। थक कर वो एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा था। आरव तुरंत दौड़कर पहुंचा। बाबा, रहने दीजिए, मैं उठा देता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आरव ने बिना किसी लालच के उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। जाते समय बूढ़े व्यक्ति ने जेब से 100 रुपए निकालकर उसकी ओर बढ़ाए। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने मदद पैसों के लिए नहीं की। बूढ़े की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यही बात तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया। उनका नाम हरि नारायण जी था। वे शहर में एक छोटी सी पुस्तक की दुकान चलाते थे। उन्होंने पूछा, अगर काम चाहिए तो कल से मेरी दुकान पर आ जाना। तनख्वाह कम होगी, लेकिन इज्जत पूरी मिलेगी। आरव की आंखों में महीनों बाद उम्मीद की चमक दिखाई दी। अगले दिन से उसने दुकान पर काम शुरू कर दिया। सुबह दुकान खोलना, सफाई करना, ग्राहकों से विनम्रता से बात करना, रात को हिसाब लिखना। वो पूरे मन से काम करता। हरि नारायण जी अक्सर उसे कहते, बेटा, मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं रहता। धीरे धीरे दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। ग्राहक कहते, पहले यहां कोई ध्यान नहीं देता था, अब यहां अपनापन महसूस होता है। हरि नारायण जी समझ गए कि यह बदलाव केवल आरव की वजह से आया है। एक दिन शाम को हरि नारायण जी ने पूछा, बेटा, तुम्हारा परिवार कभी मिलने नहीं आता? आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, जिसे मैं अपना समझता था उसने मुझे छोड़ दिया। हरि नारायण जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक बात याद रखना, रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। कई बार भगवान अपने लोगों से दूर इसलिए करते हैं ताकि हमें सही लोग मिल सकें। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। समय बीतता गया। 6 महीने बाद आरव दुकान का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन चुका था। लेकिन उसी समय किस्मत ने उसकी एक और परीक्षा लेने का फैसला किया। एक रात दुकान बंद करके दोनों घर लौट रहे थे। अचानक 2 नकाबपोश बदमाश आए। उन्होंने हरि नारायण जी का बैग छीनने की कोशिश की। आरव बिना डरे उनके सामने खड़ा हो गया। उसने पूरी ताकत से उनका सामना किया। लोग इकट्ठा होने लगे। बदमाश भाग गए, लेकिन इस संघर्ष में आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। हरि नारायण जी उसे तुरंत अस्पताल ले गए। होश आने पर उन्होंने आरव का हाथ पकड़कर कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। आज से तुम मेरे कर्मचारी नहीं, मेरे बेटे हो। यह सुनकर आरव की आंखों से आंसू बह निकले। जिस प्यार की तलाश उसे अपने घर में नहीं मिली, वो एक अनजान इंसान के दिल में मिल गया। उसे पहली बार समझ आया, भगवान जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा उससे भी बेहतर खोलते हैं। लेकिन आरव को यह नहीं पता था कि उसके अतीत के लोग अब फिर से उसकी जिंदगी में लौटने वाले हैं, और इस बार उनकी नीयत पहले जैसी नहीं होगी। अगले भाग 3 में आरव की सफलता शुरू होगी, और जिन्होंने उसे कभी ठुकराया था वही लोग एक बार फिर उसके जीवन में लौटेंगे। लेकिन इस बार फैसला आरव को करना होगा। भाग 3, जब किस्मत पलटी तो लोग भी बदल गए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आरव फिर से पुस्तक की दुकान पर लौट आया।
उसके हाथ पर अभी भी पट्टी बंधी थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं थी। हरिनारायण जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इंसान की पहचान उसके अच्छे दिनों में नहीं बल्कि बुरे दिनों में होती है। तुमने ये परीक्षा पास कर ली है। आरव ने विनम्रता से उनके चरण छुए। अब वो केवल नौकरी नहीं कर रहा था, बल्कि दुकान को अपना घर समझकर चलाता था। समय बीतता गया। 1 साल के अंदर दुकान पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। लोग किताबें खरीदने के साथ साथ आरव से सलाह लेने भी आने लगे। उसका मधुर स्वभाव हर किसी का दिल जीत लेता। हरिनारायण जी ने एक दिन सबके सामने घोषणा की, आज से इस दुकान का आधा हिस्सा आरव का होगा। ये केवल मेरा कर्मचारी नहीं, मेरा बेटा है। ये सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसे याद आया, एक समय ऐसा भी था जब अपने ही उसे बोझ कहते थे। आज एक अनजान व्यक्ति उसे अपना बेटा कह रहा था। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। कुछ ही दिनों बाद गांव का एक पुराना परिचित दुकान पर आया। पहले तो वो आरव को पहचान नहीं पाया, फिर आश्चर्य से बोला, अरे तुम यहां? सुना था तुम बर्बाद हो गए हो। आरव मुस्कुराया, भगवान ने संभाल लिया। वो व्यक्ति गांव लौट गया और कुछ ही दिनों में पूरे गांव में खबर फैल गई कि आरव अब सम्मानित और सफल जीवन जी रहा है। ये खबर उसके रिश्तेदारों तक भी पहुंची। जो लोग कभी उससे मुंह मोड़ चुके थे, अब वही लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगे। एक दिन अचानक उसका चाचा दुकान पर आ पहुंचा। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। बेटा, कैसी नाराजगी? घर चलो, सब तुम्हें याद करते हैं। आरव शांत रहा। उसे वो रात याद आ गई जब उसी चाचा ने कहा था, इसे अपने हाल पर छोड़ दो। लेकिन उसने कोई कटु शब्द नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला, चाचा जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैंने सबको माफ कर दिया है, लेकिन जहां सम्मान न मिले वहां लौटना ठीक नहीं होता। चाचा के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप लौट गया। उस रात हरिनारायण जी ने पूछा, बेटा, तुमने उन्हें माफ कैसे कर दिया? आरव मुस्कुराया, बाबा, अगर मैं नफरत अपने दिल में रखूंगा तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही होगा। मैंने दर्द को सबक बना लिया है। हरिनारायण जी गर्व से उसे देखते रहे। कुछ महीनों बाद आरव ने अपनी कमाई से एक छोटा सा पुस्तकालय खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में किताबें पढ़ने दी जाती थी। वो कहता, ज्ञान वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। धीरे धीरे उसकी पहचान पूरे शहर में बनने लगी। लोग उसे एक सफल व्यापारी से ज्यादा एक अच्छे इंसान के रूप में जानने लगे। एक दिन एक वृद्ध महिला पुस्तकालय में आई। उसे देखते ही आरव ठिठक गया। वो उसकी मां थी। मां की आंखों में आंसू थे। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। उस समय मैं परिस्थितियों के आगे हार गई थी। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने आगे बढ़कर मां के आंसू पोंछ दिए। मां, बेटा अपनी मां से नाराज रह सकता है, लेकिन उससे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ सकता। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। मां ने कहा, आज मुझे समझ आया कि सच्चा बड़ा इंसान वो नहीं जिसके पास धन हो, बल्कि वो है जिसके दिल में क्षमा हो। आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे ये सब भगवान और जीवन के संघर्ष ने सिखाया है। लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों बाद हरिनारायण जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्होंने आरव को एक ऐसा रहस्य बताने का निर्णय लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। भाग 3 समाप्त। भाग 4 में हरिनारायण जी अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताएंगे और आरव को एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो उसके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। भाग 4, सबसे बड़ा धन, अच्छा चरित्र। हरिनारायण जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन उनकी आंखों में एक ही चिंता थी, आरव का भविष्य। एक शाम उन्होंने आरव को अपने पास बुलाया। कमरे में हल्की रोशनी थी। दीवार पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर टंगी थी। हरिनारायण जी ने कांपते हाथों से आरव का हाथ थाम लिया। धीरे से बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताना चाहता हूं। आरव चुपचाप उनके पास बैठ गया। हरिनारायण जी ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी पत्नी कई साल पहले इस दुनिया से चली गई।
हमारा एक बेटा था। मैंने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे केवल मेरी संपत्ति दिखाई देने लगी। एक दिन उसने कहा, मुझे आपकी नहीं, आपकी दौलत की जरूरत है। उस दिन मेरा दिल टूट गया। कुछ ही समय बाद वो घर छोड़कर चला गया। वर्षों बीत गए, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आया। हरिनारायण जी की आंखों से आंसू बह निकले। जिस बेटे को मैंने जन्म दिया उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, और जिसे भगवान ने रास्ते में मिलाया उसने मुझे पिता का सम्मान दिया। आरव की आंखें भी नम हो गईं। हरिनारायण जी ने अलमारी से एक फाइल निकाली। उन्होंने कहा, इसमें मेरी सारी संपत्ति के कागज हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद ये सब तुम्हारे पास रहे। आरव तुरंत पीछे हट गया। नहीं बाबा, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। आपने जो प्यार दिया वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। हरिनारायण जी मुस्कुराए। यही वजह है कि तुम इसके सबसे योग्य हो। जिसे दौलत की लालच नहीं होती वही उसका सही मालिक बन सकता है। कुछ दिनों बाद ये बात शहर में फैल गई। अब वे रिश्तेदार जिन्होंने कभी आरव को घर से निकाल दिया था, फिर उसके आसपास मंडराने लगे। कोई कहता, बेटा अब तो हमें भी याद कर लिया करो। कोई कहता, हम तो हमेशा तुम्हारे अपने थे। आरव सबकी बातें शांत होकर सुनता। उसे अब समझ आ चुका था, सच्चे रिश्ते समय के साथ मजबूत होते हैं, स्वार्थ के साथ नहीं। एक दिन हरिनारायण जी का असली बेटा अचानक वापस आ गया। वो सीधे घर में घुसा और ऊंची आवाज में बोला, ये सब मेरा है, इस लड़के का यहां कोई हक नहीं। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। हरिनारायण जी ने शांत स्वर में कहा, हक केवल जन्म से नहीं मिलता, हक सेवा, सम्मान और प्रेम से भी मिलता है। लेकिन उनका बेटा नहीं माना। उसने आरव का अपमान करना शुरू कर दिया। आरव चाहता तो बहस कर सकता था, लेकिन वो चुप रहा। उसने केवल इतना कहा, अगर आपको लगता है कि ये सब आपका है तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाऊंगा। ये सुनकर हरिनारायण जी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, देखा, यही फर्क है तुम में और आरव में। तुम संपत्ति चाहते हो और ये इंसान केवल रिश्ते चाहता है। उनका बेटा शर्म से सिर झुका नहीं पाया। कुछ दिनों बाद हरिनारायण जी ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की, मेरे जाने के बाद इस घर को केवल घर मत रहने देना, इसे उन लोगों का सहारा बनाना जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया है। आरव ने हाथ जोड़कर वचन दिया, बाबा, आपका सपना मेरी जिम्मेदारी है। कुछ ही दिनों बाद हरिनारायण जी ने शांत मन से इस संसार को अलविदा कह दिया। पूरे शहर की आंखें नम थीं। आरव को ऐसा लगा जैसे उसने दूसरी बार अपने पिता को खो दिया हो। लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। उसे बाबा की बात याद थी, मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी रोता नहीं, बल्कि वो है जो आंसू पोंछकर फिर से दूसरों का सहारा बन जाता है। हरिनारायण जी के अंतिम संस्कार के बाद आरव ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज की सेवा में लगाने का निश्चय किया। लेकिन यह फैसला उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था, क्योंकि अब लालच, स्वार्थ और धोखे का एक नया तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। भाग 4 समाप्त। भाग 5। अंतिम भाग में आप देखेंगे कि कैसे आरव अपने गुरु की अंतिम इच्छा पूरी करता है, कैसे उसके दुश्मन बदलते हैं और क्यों अंत में वो कहता है, अकेले चलना सीखो, लेकिन अपने दिल से इंसानियत और भगवान पर विश्वास कभी मत खोना। अकेले जीना सीख लो, कोई नहीं अपना। हे प्रभु, आज समझ आया कि इंसान सच में कभी अकेला नहीं होता। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब आप चुपचाप उसका हाथ पकड़ लेते हैं। हल्की हवा चली, मंदिर की घंटियां बज उठीं। आरव को ऐसा लगा जैसे हरिनारायण जी और साधु बाबा की आवाज एक साथ उसके कानों में गूंज रही हो। अकेले चलना सीखो, लेकिन अपने दिल से प्रेम, दया और भगवान पर विश्वास कभी मत खोना। कहानी की शिक्षा, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता। जो लोग कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं, उनके लिए मन में नफरत नहीं, बल्कि क्षमा रखनी चाहिए। अकेलापन अंत नहीं, आत्मविश्वास की शुरुआत हो सकता है। सच्ची सफलता धन कमाने में नहीं, बल्कि किसी के जीवन में उम्मीद जगाने में है। और सबसे बड़ा सत्य, जो भगवान पर विश्वास रखता है, वह जीवन में
कभी सचमुच अकेला नहीं होता। समाप्त।